ये कोई प्रोसेस है, सच नहीं है, कोई इसकी स्पेसिफिक इक्वेशन है, नहीं है. क्यों पढ़ते हैं ये? फॉर द सिंपल रीजन, बिकॉज ऑफ द नेम साइक्लिक. ओके, साइक्लिक मीन्स रिपीटेटिव. ओके, और मशीन्स दुनिया में बनाई इसलिए जाती है कि वो रिपीटेटिव काम कर सके, फास्ट फास्ट, राइट, बिना बोर हुए बार बार वो काम कर सके. तो दैट्स व्हाई इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी भी थर्मोडायनेमिक मशीन्स होंगी, ओके, थर्मोडायनेमिक मशीन्स क्या होती हैं? इंजन्स, जो हमारे सिलेबस में है, रेफ्रिजरेटर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है. ये भी एक थर्मोडायनेमिक मशीन है, राइट, और इंजन भी एक थर्मोडायनेमिक मशीन है. ठीक है, थर्मल पावर प्लांट का टरबाइन तक वाला पोर्शन, कोल बर्निंग से लेके टरबाइन घूमने का पोर्शन तक थर्मोडायनेमिक मशीन है. उसके बियॉन्ड फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू हो जाता है, राइट. तो जहां पर भी हीट और मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, तो हम क्या चाहेंगे? रिपीटेटिव प्रोसेस हो, राइट. तो इसलिए साइक्लिक प्रोसेस को शॉर्ट में बोले तो ये दिस वुड बी बेसिकली अ प्रोसेस जहां पे किसी एक प्रोसेस से, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू प्रोसेसेस, सच दैट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम. ठीक है, सच दैट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम. ओके, ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टेप्स हो या प्रोसेसेस हो और फिर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाए, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस. व्हाई वी नीड इट टू कम बैक? नहीं तो आपकी मशीन कोई काम की नहीं रहेगी, राइट. पता नहीं आप लोगों ने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं लिया, नहीं तो इंजन के अंदर पिस्टन्स होते हैं, ऐसा आपको पता हो. उसकी पूरी बर्निंग साइकिल होती थी पहले जमाने में एनसीईआरटी में, अब तो पता नहीं है कि नहीं 10वीं तक, राइट. तो पहले होती थी, तो उसमें वो बताते थे कि भाई जो उसमें पेट्रोल को एयर के साथ मिक्स करके अंदर बर्न किया जाता है, उसके बर्निंग से पिस्टन बाहर की तरफ पुश होते हैं. उनके बाहर की तरफ पुश होने से शैफ्ट घूमता है, कैम शैफ्ट. लेकिन उस कैम शैफ्ट की डिजाइन कुछ ऐसी होती है कि जो एनर्जी हमने उसको दिया था उसको घुमाने के लिए, बाहर की तरफ पुश करने के लिए, उसमें से कुछ एनर्जी वो वापस देता है, और राइट, उसको अंदर पुश करने के लिए, ताकि वापस हम उसी स्टेट में पहुंच जाए. जैसे कि यदि किसी की गाड़ी खराब करनी हो तो आप उसका जो एग्जॉस्ट होता है, यदि उसको चॉक कर दे तो कुछ भी कर लीजिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी. कैसी भी कार हो, इट विल स्टॉप यदि आप उसके एग्जॉस्ट को चोक कर देंगे. तो क्यों? क्योंकि वो साइकिल ही कंप्लीट नहीं हो पाएगी. समझ में आ रही है मेरी बात? ऑलराइट. तो यदि हम वो एनर्जी वापस नहीं दे तो हो तो सकता है हमें उस हाफ साइकिल में वर्क टोटल ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन वो रिपीटेटिव काम नहीं कर रहा होगा. ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि आधी साइकिल के बाद अब इंजन नया लगा दो, राइट. गाड़ी का सबसे जबरदस्त पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंजन होता है. फिर इतना इंपॉर्टेंट होता है, यू विल बी सरप्राइज टू नो, मारुति, फिएट और एक और कंपनी, तीनों जो छोटी कारों में एग्जैक्ट सेम इंजन यूज करती है जो फिएट ने बनाया, राइट. इंजन खुद का ही यूज नहीं करते, किसी और कंपनी का इंजन लाके लगा देते और उसको खुद के हिसाब से चेंज कर लेते. कौन इतनी मेहनत करे इंजन पर डिजाइन करने के लिए? मल्टीपल ब्रांड्स में दे यूज सेम इंजन, राइट. समझ में आ रही है बात? इट इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग कि, और इतना मुश्किल होता है कि ठीक है इंजन किसी और का, टाटा, मारुति और फिएट, ये तीनों में इंडिका कोई होती है ऐसी कार, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, 3 मॉडल से, मतलब 3 से ज्यादा मॉडल से जो कि सेम इंजन पे चलती है, एग्जैक्ट सेम, राइट. कौन मेहनत करेगा इंजन डिजाइन करने की? वेरी डिफिकल्ट वर्क. गॉट माई पॉइंट? तो वापस चाहिए होता है, इट विल शुड कम बैक, राइट. मतलब कि पहले वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्यों?
वर्क मिलेगा हमें, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो वर्क मिलेगा, लेकिन हमें उस वर्क में से कुछ खर्चा वापस देना पड़ेगा, खर्चा हमें वापस करके वॉल्यूम कम करने के लिए यूज करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो आपका जो ये मशीन है, जो इंजन है या जो भी थर्मोडायनेमिक मशीन है, बिल्कुल बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो आधा ही साइकिल काम कर पाएगी, वापस इनिशियल स्टेट तक नहीं पहुंची तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ाते जाओगे तो क्या बोनट तोड़ के बाहर निकलेगा क्या पिस्टन? अरे नॉनसेंस। समझ आए मेरी बात? पक्का? इट मस्ट रीच टू द ओरिजिनल थिंग। जैसे कि ये पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट है जैसे कि, ऑलराइट, तो यहां पे क्या करते हैं, वहां यहां पे डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, ओके, डिस्टिल्ड वाटर लेके उसको बॉयलर होता है, ओके, जिसमें कोयले से उसको गर्म कर लेते हैं। यदि न्यूक्लियर पावर प्लांट है रावत भाटा में तो आइंस्टीन इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर यूज कर लेते हैं, ऑलराइट, लेकिन काम वही करते हैं, पानी गर्म करते हैं, सुपरहीट स्टीम बनाते हैं 540 डिग्री सेल्सियस की, और उस स्टीम को, हाई प्रेशर स्टीम को पंप कर भेज देते हैं, पंप नहीं करते, भेज देते हैं, और राइट, कि जिससे टरबाइन घूमे। अब वो स्टीम का प्रेशर कम हो गया है, अभी भी स्टीम, तो उसको फेंक देंगे, स्टीम को नहीं बना लेंगे, पानी तो है, फेंक देना चाहिए स्टीम को, क्यों नहीं फेंकते? डिस्टिलेशन कॉस्टली प्रोसेस, यू नीड प्योर वाटर, बिकॉज इफ यू नॉर्मल वाटर तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा उसके अंदर वो वाट लगा देगा सारे आपके पाइपिंग्स की। यदि कभी आपने पुराने घरों में देखा हो तो सफेद सफेद बाथरूम में या नल के आसपास जमा होता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट जो जम गया। पुराने ग्लास वगैरह हो तो उसमें जम जाता है, सो यू डोंट नीड दैट, आपका बर्बाद हो जाएगा। उसके अंदर आपका जो कोयला गर्मी दे रहा है वो आधी तो कैल्शियम कार्बोनेट ठंडा गर्म होने में खाता रहेगा, पानी काम नहीं आएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा। सो आपको वही वापस यूज करनी है। अब उस स्टीम को फेंक तो सकते नहीं, वापस बॉयलर में भेजना है। कुछ रीजन है कि मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं, कुछ लोग सोचते पता नहीं क्यों ये हमें कौन सी पावर प्लांट चलाना है, कुछ रीजन है, मेरे बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी, नहीं तो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाऊंगा मैं किस चीज का। अब वो स्टीम है, राइट, उस स्टीम को सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगी होगी? पानी को 30 डिग्री से 100 में लाने में या 100 से स्टीम बनाने में? स्टीम बनाना सबसे ज्यादा एनर्जी वही खाता है, राइट। तो स्टीम को वापस पंप कर देना चाहिए बॉयलर में। याद रखिएगा जो बता रहा हूं, भी थोड़ी देर में जरूरत पड़ेगी इस बात की। यदि हम उस स्टीम को बॉयलर में वापस पंप करने के लिए पंप लगाएंगे, वो पंप भी इलेक्ट्रिसिटी चलेगा जो उधर जनरेटर से बनाई थी अपन ने। यदि हमने स्टीम को पंप करने की कोशिश करी अंदर, तो वो जो पंप एनर्जी मांगेगा वो जो पावर प्लांट ने प्रोड्यूस करी थी उससे ज्यादा आएगी। समझ में आई बात? बेटा मैं कार्नोट की स्पिरिट समझा रहा हूं, है ना। कार्नोट तो नहीं, नाम तो नहीं लेता मैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है, मैंने सिलेबस पढ़ा है IIT का, राइट, आई एम अ प्रोफेशनल, है ना। यू आर प्रिपेयरिंग लाइक एन एमेच्योर, तो देख लीजिए क्या रिजल्ट आएगा। ओके, एमेच्योर होता है, एक प्रोफेशनल होता है, राइट। सो आपकी प्रिपरेशन इज लाइक एन एमेच्योर, तो एमेच्योर जैसा रिजल्ट आएगा। हाँ, बढ़ू में आगे, तो यदि उसको पंप करने की कोशिश करी तो बहुत दर्द होने वाला है। उसको बाहर फेंक दिया तो भी बिजली का बिल बढ़ जाएगा। तो उसको ठंडा करते हैं। कितना ठंडा करते हैं कि वापस पानी बन जाए। अब बॉयलर में वापस भेजते हैं। नेगेटिव वर्क अभी भी कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव वर्क ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है बाय कन्वर्टिंग इट टू वाटर। किसी समझदार आदमी ने बैठ के ये सब साइकिल वाइकल डिजाइन करी थी एक दिन। डीजल इज एक्चुअली नेम ऑफ द पर्सन हु डिजाइन दैट साइकिल, जो डीजल इंजन में यूज होती है। पता नहीं आपको पता है कि नहीं ये बात, राइट। डीजल, राइट, डीजल सरनेम है भाई। एक तो वो पागल सा हीरो है, और राइट, एक फैशन ब्रांड भी है डीजल, और राइट, और एक डीजल काम का था, साइंटिस्ट था, राइट। बाकी दो तो ऐसे फालतू टाइप के लोग थे, राइट। क्या हो गया? गलत बोल रहा हूं, राइट। बढ़ू मैं आगे, पक्का।
फिर वो पानी को वापस पंप किया, उसके लिए क्या लगी? इलेक्ट्रिसिटी। वो कहां से आई होगी? दूसरे पावर प्लांट से, कि भाई इस पावर प्लांट को चलाने के लिए भी एक पावर प्लांट लगाएंगे। क्यों भाई नमन? है क्या? मूर्खता है, राइट? सी, मूर्खता। क्या करेंगे? यही जो बिजली बन रही है इससे उन पंप को चला लेंगे। बहुत हैवी पंप होते हैं वो, नॉर्मल पंप नहीं होती। उस पंप की जब इंस्टॉलेशन होती है तो उसके लिए अलग से नींव खोदी जाती है, क्योंकि वो इतना वाइब्रेट भी करके तो पूरी जमीनों में हिल जाएगी आसपास की। डिफरेंट इंस्टॉलेशन होता है उन पंप्स का, राइट? एक्चुअली मेरे फादर काफी जमाने तक थर्मल पावर प्लांट में काम किए थे, तो मेरे को ऐसे पता है कई सारी चीजें वहां के बारे में। मैं पूछता रहता था, राइट, क्या होता, क्या प्रोसेस, राइट? सो एनीवे, समझ में आई मेरी बात? तो फिर उसको वापस पंप करते मतलब नेगेटिव वर्क, राइट? हमने हीट सप्लाई करी थी कोयला जला के, याद रखिएगा। फिर हमने उससे हीट रिजेक्ट करवाई, हम चाहते कि हीट कम से कम रिजेक्ट हो, सिर्फ जो वहां टरबाइन में थोड़ी बहुत होगी वो हो जाए, और बाकी अपन ज्यादा हीट यूज कर लें। तो प्रकृति हमें मना कर देती है। नेचर सेज नो, नॉट पॉसिबल, यू कांट डू दैट, एंड इफ यू वांट टू यूज इट, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉरबिड्स इट बाय इंक्रीजिंग योर कॉस्ट टू दैट लेवल, राइट, कि वो पॉसिबल ही नहीं रहेगा। फिर तो ये पावर प्लांट 40 मेगावाट का है, इसको चलाने के लिए 60 मेगावाट का पावर प्लांट लगाओ, जो कि नमन ने बताई दिया, बेवकूफी भरा आइडिया, राइट नमन? है कि नहीं? है ना? और हाँ, हाँ, वापस बॉयलर में, हाँ, वो ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि लॉसेस हो रहे हैं, वरना नहीं, इसलिए नहीं, लॉज का इसलिए तो होता ही नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, लॉज नहीं, लॉज, तुम कुछ भी बोलते रहो, राइट? लॉज का इसलिए नहीं होता, लॉ है, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स सिलेबस में नहीं है, ऑलराइट, लेकिन इट फॉरबिड्स इट कि यदि आप ऐसा कर पाए तो सेकंड लॉ वायलेट हो जाएगा। फिजिक्स के लॉ जो होते बड़े नेगेटिव टाइप के होते हैं, फिजिक्स के लॉ पॉजिटिव टाइप के नहीं होते। मोस्ट ऑफ द लॉज आर नेगेटिव टाइप, राइट, कि ये नहीं हो सकता, तुम जो चाह कर लो। क्या हुआ? नहीं, सही बता रहा हूं, फिजिक्स के लॉ ऐसे ही होता है, राइट? समझ में आई मेरी बात? तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपकी सारी स्टोरी, ठीक है? बढ़ू में आगे। ऐसे इंजन में भी होता है कि यदि आप जो उसके पीछे जो गैस निकल रहा है एग्जॉस्ट, उसको आप इकट्ठा करने की कोशिश करो, पीछे बलून लगा लो कि मैं जो गरम गरम एग्जॉस्ट निकल रहा है इसको इकट्ठा कर लेता हूं, कम से कम ये हीट ही यूज कर लूंगा, तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। या इस एसी की एक्सटर्नल यूनिट को आप अंदर रख लो कि यार बाहर कोई चोर ले गया तो, राइट, उसके पैसे होते सारे, तो विश्वास करिए एक्स यूनिट के सारे पैसे होते। ये तो कुछ नहीं, फालतू चीज है, तो ब्लोअर है, तो विश्वास करिए मेरी बात पे, ब्लोअर है, इसका कुछ नहीं है। ये कोई सा भी उठा के दूसरा लगा दो, इसकी जगह उधर लगा दो वोल्टास का, इधर आपको अपनी शान रखनी हो तो आप वोल्टास की जगह सबसे महंगा कौन सा आता है यार? है जनरल, ओ जनरल का लगा दो आप, और राइट, तो किसी को नहीं पता पड़ेगा क्या चल रहा है, वो सोचो ओ जनरल का, वो बीए वोल्टास जैसे ही करेगा। समझ में आई बात? तो असली औकात तो उसी चीज की होती है। यू गेट माई पॉइंट और नॉट? ऑलराइट, तो हीट हमेशा रिजेक्ट होगी, और उस हीट को आपने यूज करने की कोई भी कोशिश करी तो नेचर फॉरबिड्स इट, आपकी वाट लग जाएगी। जैसे कि वो जो उधर अपन ने स्टीम को कन्वर्ट नहीं किया पानी में वापस, तो वाट लग जाएगी। और पानी में जैसे आपने उसको कन्वर्ट किया, सबसे मेजर जो आपने हीट दी थी वो तो चली गई। अच्छा, जो हीट रिजेक्ट हो भी गई, अच्छा वो हीट भी अपन आराम से रिजेक्ट नहीं करवा सकते कि स्टीम को छोड़ दिया अपन ने, 10 घंटे बाद आएंगे देखेंगे कितना सैचुरेशन हुआ ना। यदि आप देखेंगे तो पावर प्लांट्स हमेशा नदी के पास में होते हैं। कोटा बड़ी यूनिक जगह है, कोटा के आसपास 4 अलग अलग तरह से पावर प्रोड्यूस होती है, दुनिया में इकलौती जगह है। थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रल और गैस, राइट, ये यूनिक की जैसे। क्या कमिंग बैक, तो चंबल से पानी लेते हैं, लेकिन किस लिए? डिस्टिलेशन के लिए नहीं, वो ठंडा करने के लिए, और उसको बाहर फेंक देते हैं वापस। और बाहर फेंक देते हैं, 20 डिग्री 30 डिग्री का पानी लिया, उसे ठंडा कर भी लिया होगा आपने, तो वो गर्म होकर 60 डिग्री का हो गया होगा पानी। और 60 डिग्री का पानी किसी काम का नहीं है। सर्दी में 2-4 लोग नहा लो और क्या कर लेंगे, उससे ज्यादा उसका कोई यूज नहीं।
और इंजीनियर भी वो नहा धो के ही जाते होंगे। अरे कौन सुबह सुबह काम पे जाएगा बिना नहाए धोए? है भाई फलक? अरे गर्म पानी तो यही मिल जाता है सस्ता, तो यहां नहा लेते। मतलब कितना बुरा लगेगा इंजीनियर काम करने की बजाय वहां पे नहा रहे, मतलब राइट। समझ में आ रही मेरी बात? सो वो जो हीट रिजेक्ट हुई उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। मैं कुछ रीजन है बता रहा हूं, जितनी भी आप थर्मोडायनेमिक मशीन देखेंगे उसमें जो हीट रिजेक्ट हो रही है उसके पैसे कभी भी वापस नहीं मिलने वाले। कि इंजन अपना गर्म हो गया, चलो इसी पे खाना बना लेते हैं आज। इट डजंट वर्क लाइक दैट, ऑलराइट। दैट हीट एनर्जी हैज टू बी, कि उसको इकट्ठा कर लेते, नहीं करते। इनफैक्ट यदि आप इंजन की डिजाइन देखेंगे, मोटरसाइकिल के इंजन की डिजाइन देखेंगे आप, तो उसके ऊपर फिन्स बने होते हैं, उसका सरफेस एरिया बड़ा रखा होता है ताकि इंजन जल्दी ठंडा हो जाए। आप कार में देखेंगे तो कूलेंट का टेम्परेचर दिखाता रहता है वो, राइट। यू डोंट वांट दैट टेम्परेचर टू गो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर वैल्यू। दिस इज द रीजन कि जब एफिशिएंसी डिफाइन होती है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, बट एफिशिएंसी क्या होती है लाइफ में? व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज बेसिकली डिजायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय अनडिजायर्ड इनपुट। भाई जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी की एफिशिएंसी क्या होती है? अब बोलते ना देश में, अपने देश में मारुति का ऐड आता है बड़ा अच्छा, कितना देती है, और वो जनरल समझा रहा है पेट्रोल टैंक ये कर लेगा वो कर लेगा। बोला वो तो छोड़, कितना एवरेज देता तू तो ये बता, गोली मार दुश्मन को मारता है कि नहीं मारता है, ऑलराइट, दूर तो जाएंगे अपन, ऑलराइट। मारुति का ऐड आता था, कुछ भी अलग अलग चीज दिखा उसमें हर बार तो कितना देती, ऑलराइट। सो एवरेज कितना देती है, मतलब माइलेज, मतलब किलोमीटर पर लीटर। किलोमीटर इज डिजायर्ड आउटपुट। गाड़ी से आप क्या चाहते हो? वहीं बैठे रहे? नहीं, यू वांट टू गो, एंड एज फार एज यू कैन गो, दैट इज द डिजायर्ड आउटपुट। व्हाट इज अनडिजायर्ड इनपुट? लीटर ऑफ पेट्रोल। कोई आज तक दुनिया में, अंबानी भी जो है वो भी पेट्रोल डालने वाले को कभी भी टिप नहीं देता होगा कि यार क्या बढ़िया पेट्रोल डाला, ये मेरी तरफ से 100 रुपए रख। भाई अमीर आदमी है, खाना खाने जाए तो ठीक है यार 1 लाख रुपए टिप रख ले, तूने बहुत बढ़िया खाना खिलाया, देते बाहर लोग दे देते, राइट। तो बहुत बढ़िया खाना खिलाया, मजा आ गया, ये टिप रखे 1 लाख रुपए की। पर पेट्रोल डालने वाले गरीब आदमी को कोई टिप नहीं देता। रीजन क्योंकि वो दैट इज अनडिजायर्ड इनपुट, यू डोंट वांट दैट, राइट। एंड दैट इज द रीजन एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है। नेटवर्क, क्योंकि वो नेगेटिव वर्क तो अपन किसी और से करवाएंगे नहीं, तो पॉजिटिव वर्क नहीं है, कौन सा वर्क है? नेटवर्क है। क्योंकि नेगेटिव वर्क करवाने के लिए किसी और को थोड़ी बुला के लाएंगे कि इंजन को चलाने के लिए और इंजन लगा रखा है, ऑलराइट। तो आउटपुट तो नेटवर्क है, क्योंकि वो पीछे लाने के लिए तो आपको खुद का ही खर्चा करना पड़ा ना। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? ओनली क्यू सप्लाइड, नॉट क्यू रिजेक्टेड, क्योंकि क्यू रिजेक्टेड के पैसे वापस नहीं मिल सकते। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू अर्न एनी मनी आउट ऑफ हीट रिजेक्टेड। दैट इज द लॉ गिवन बाय सादी कार्नोट एंड मेनी अदर्स। क्लॉजियस ने भी ये बात अलग तरह से कही थी। इसी को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कह देते हैं कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या, वन ऑफ दी। समझ में आया नीचे क्यों सप्लाइड ही क्यों है? सप्लाइड मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाली हीट, यू विल नेवर एवर इंक्लूड नेगेटिव वाली हीट इधर, क्योंकि रिजेक्टेड के पैसे वापस नहीं मिल सकते। इट इज ऑलवेज वेस्टेड। वर्क जो किया है वो नेट आउटपुट है आपका, और नेगेटिव वर्क भी आएगा ऊपर। ये बात समझ में आ रही है? दैट इज नेटवर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। यही एफिशिएंसी हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकती एफिशिएंसी। ओके, समझ में आया? थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी का फॉर्मूला यही क्यों है? इतने सारे एग्जांपल इसे दे रहा था मैं। क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड हो जाएगा नेटवर्क, राइट। पर आप लोगों की बुद्धि का ध्यान रखते हुए, जिस तरह के आप लोग हैं, इट इज एसेंशियल कि मैं लिख दूं। हालांकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है लिखते हुए, लेकिन एक तरफ मुझे फिजिक्स का रहता है, एक तरफ जेई का रहता है, और जेई और आप लोगों को देखते ही मॉडुलस लगाने की इच्छा हो जाती है मेरी। क्यों? क्योंकि आप में से कोई ना कोई ऐसा मूर्ख है कि इस क्यू रिजेक्टेड को माइनस लिख के एफिशिएंसी जो है 1 से ज्यादा लाएगा, बोलेगा मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मैंने दुनिया की एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। विपुल तेरे लिए लगाया ये मॉडुलस मैंने। भाई कोई भी समझदार आदमी तो समझ जाएगा जब रिजेक्टेड लिखा है तो कौन सी वाली हीट है? माइनस वाली। पर तू क्या करेगा? वो माइनस वाली के ऊपर एक साइन और लगा देगा और एफिशिएंसी 100% से ज्यादा ले आएगा, जिस टाइप का तू है। करता ना तू ये है क्या?
नहीं ऐसा करता ना, तू मैं नहीं बताता तो नहीं करता। चल तो तू इंटेलिजेंट है, होमवर्क करता नहीं है धेले का, ठीक है। नहीं तो मॉडल्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। अपन ने पॉजिटिव हीट नेगेटिव हीट डिफाइन करी है ना बच्चों पहले, तो जो पॉजिटिव हीट है वो नीचे और जो नेगेटिव हीट है वो ऊपर। ये भी फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ये भी फॉर्मूला बिल्कुल सही है एफिशिएंसी का, दोनों फॉर्मूले फर्स्ट क्लास। ये थोड़ा इंजन सेंट्रिक है कि भाई आउटपुट अपॉन इनपुट। भाई पैसा किसका खर्चा हुआ? अपना पेट्रोल बनाने का खर्चा हुआ। जैसे कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें जो बिजली की कॉस्ट होती है उसमें 95% ऑफ द कॉस्ट इज ऑफ द कोल। 95% ऑफ द कॉस्ट इज ऑफ कोल। बाकी जो है, बाकी 5% में पावर प्लांट को बनाने के लिए जो आपने उधार लिया था, कैपिटल की कॉस्ट एज इन जो आपको लोन चुकाना है उसकी कॉस्ट, इंजीनियर्स की वो जो भी है सैलरी फैलरी सब कवर हो जाती है। बाकी 5%, 95% इज जस्ट हीट सप्लाइड के पैसे। गाड़ी चलाने में किस चीज का कॉस्ट आता है? पेट्रोल का, राइट। अपने पास पेट्रोल नहीं तो साइकिल चलाते अपन, अरे सही तो बोल रहा हूं। वर्क बाय हीट सप्लाइड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का। इसमें ये तरीके से सवाल होता है, एक मैं बता देता हूं, आप चित्र बना लीजिए, कम से कम टाइम हो गया वैसे तो, राइट। A cyclic process consists of two adiabatic and two isothermal processes. Two isothermal and two adiabatic processes. Lowest temperature during the cycle is TL. Highest temperature during the cycle is TH. Find efficiency for such an engine. For such an engine. ठीक है। जेई में हो सकता है वो कभी इंजन वर्ड ना दें, पर यू मस्ट इंश्योर कि आप इंजन का ही पीवी डायग्राम बनाएं। कोई पकड़ सकता है, हाउ विल वी नो ये इंजन का पीवी डायग्राम है कि रेफ्रिजरेटर का पीवी डायग्राम है? हाउ वुड वी नो देखते ही कि ये रेफ्रिजरेटर का है कि इंजन का है? क्या हो गया? रेफ्रिजरेटर में फाइनल टेम्परेचर किसका देखते बेटे तुम? रेफ्रिजरेटर फाइनल टेम्परेचर तुम रेफ्रिजरेटर जाके खोल के देखोगे कि उसका टेम्परेचर क्या है। बेटा मैं पीवी डायग्राम बोल रहा हूं, इसमें रेफ्रिजरेटर का कोई टेम्परेचर नहीं है, है? ओके बेटा इसमें जरा फाइनल पॉइंट ढूंढ दे मेरे को, ढूंढना, स्टार्टिंग ढूंढ दे, इसका ढूंढ दे, चल इसका स्टार्टिंग ढूंढ दे। ओके हाउ वुड वी नो? यस इनिशियल टेम्परेचर जो है, फिर आप वो फाइनल बोल रहे हैं, आप इनिशियल बोल रहे हैं। क्लोज पाथ में कैसे इनिशियल और फाइनल होंगे यार? सोचो तो सही, साइकिल में कैसे इनिशियल फाइनल हो सकता है बच्चे? अरे वो नाम के लिए बोल दिया, यदि सेम हो इनिशियल और फाइनल तो एक्चुअल में इनिशियल और फाइनल कहलाएगी नहीं ना। तो अलग अलग कहां हुई? इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, फिर दो कहां हुई? वेरी इजी, पता नहीं आपको क्यों नहीं दिख रहा है। क्लॉकवाइज इंजन होंगे, एंटी क्लॉकवाइज रेफ्रिजरेटर होंगे। वेरी इजी टू सी। क्लॉकवाइज जाएंगे तो हायर प्रेशर पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हायर प्रेशर पे नेगेटिव वर्क हो रहा है, तो नेटवर्क नेगेटिव आएगा। रेफ्रिजरेटर हमसे इलेक्ट्रिसिटी मांगता है या देता है? मांगता है। क्या हो गया?
रेफ्रिजरेटर में आपको पता है कौन सा पार्ट एनर्जी खाता है सबसे ज्यादा? क्या बोलते हैं उस पार्ट को? कंप्रेसर। इनफैक्ट यदि आपने कभी रेफ्रिजरेटर या एसी खरीदा हो, खरीदवाने में हेल्प करी हो घर में, तो आपने ध्यान दिया हो कि कंप्रेसर की वारंटी अलग से मेंशन्ड होती है। 7 साल की वारंटी पहले टीवी में ऐड आते थे पहले जमाने में कि कंप्रेसर है 7 साल की वारंटी का। ऑलराइट, कंप्रेसर की वारंटी अलग से मेंशन होती है क्योंकि वही सारी इलेक्ट्रिसिटी खाता है। कई लोग सोचते हैं कि बार बार फ्रिज खोलने से बोलते ना लोग कि ज्यादा बिजली खाएगा। वो कई लोग सोचते हैं, मैंने पूछा वो अच्छा सर वो तो लाइट बार बार जल रही है, उसका बल्ब जलेगा बार बार तो ऑब्वियसली ज्यादा खाएगा, मैं टॉर्च जला के खोल लूंगा। फिर आपके जैसे ही था, हंस क्या रहे? अरे वो बल्ब नहीं खाता, एनर्जी कंप्रेसर होता है। अभी भी नहीं दिखा आपको? दिख गया? हायर प्रेशर पे कैसा वर्क कर रहा है? यहां पे नेगेटिव। और टोटल वर्क क्या होगा यहां पे? किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में एरिया एनक्लोज्ड बाय पीवी डायग्राम, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्क कर देगा और उतना ये नीचे से नेगेटिव वर्क करके साफ कर देगा। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय पीवी डायग्राम, ये नेट वर्क होगा। लेकिन ये पॉजिटिव कब होगा? जब क्लॉकवाइज होगा, दिखा सबको? और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। पक्का दिख गया ये? ऑलराइट, तो मैंने आपको ये सवाल दिया है, ट्राई करके आ जाइएगा। ये दुनिया का सबसे एफिशिएंट इंजन है, कार्नोट इंजन बोलते हैं इसको, और टोटली यूजलेस है। को बता सकता है क्यों यूजलेस है? क्योंकि 2 आइसोथर्मल है इसमें इन्वॉल्व। इफ आइसोथर्मल इज इन्वॉल्व इट इज कंप्लीटली यूजलेस। ओके, दुनिया का सबसे एफिशिएंट इंजन यही होता है और सबसे फालतू का भी यही होता है, नॉट यूजफुल एट ऑल। राइट, ये कार्नोट इंजन है। ये एरिया एनक्लोज वाली बात समझ में आ गई? वर्क में पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क पॉजिटिव वर्क कैंसिल, ये बचा बस। गॉट इट? श्योर? ओके, ठीक है। सो अभी ये रह गया एक छोटा सा, यार कर लेंगे अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है।